हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं आप, 28 फरवरी से जो अमेरिका और इजराइल ने मिलके ईरान पे अटैक किया और उनके जो अयतुल्ला खमेनी थे, उनके जो सबसे बड़े लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे, उनको मार दिया। उसके बाद से लगातार लड़ाई चल रही है। ईरान अब इन दोनों से तो अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन जहाँ तक हो रहा है वो उनके जितने भी बेसेस थे अराउंड ईरान जो है, सबके ऊपर अटैक करके अमेरिका को तगड़ा एक रिप्लाई तो दिया ही है ईरान ने। और हम लोग इंडिया के लोग देखिए थोड़ा कमज़ोर लोग के साथ हमेशा रहते हैं, तो इंडियन पब्लिक की सिंपैथी तो ईरान के साथ है ही है, क्योंकि ये अमेरिका की दादागिरी एक्सेप्टेबल है नहीं। वेनेजुएला में इस तरह से किया, अब ईरान में इस तरह से कर रहा है, कल कहीं और कुछ करेगा कहीं। तो ये ट्रम्प का ये जो दिमाग इतना ख़राब हो चुका है ना, इसको इलाज की बहुत ज़रूरत है। तो अब आप फ्रेंड्स अब देख रहे हैं कि इतने करीब एक महीना लड़ाई के बीतने के बाद चारों तरफ ये न्यूज़ फैल रही है कि पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी, वो ये अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएशन का रोल प्ले करने जा रहा है, मीडिएशन कर रहा है, और ये राइट दिया है इनको ट्रम्प ने। अब सोचने की बात है कि ट्रम्प को पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तानी मिला जिसको उसने बोला है कि मीडिएट करो। तो ये असली रीज़न हम आपको बता रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान मीडिएशन का ड्रामा कर रहा है ऑन द बिहेस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पे। अब है क्या कि आप ध्यान से देखिए सारे लोग, आप लोग, तो इस समय अमेरिका का कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं, एक भी नहीं है। नाटो नहीं है, यूरोपियन यूनियन नहीं है, बाकी रशिया चाइना तो जानते ही उनके राइवल हैं सब। सऊदी अरब तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं किसी न किसी तरीके से इस वॉर में। पूरे वर्ल्ड में आप ध्यान से देखिए तो एक भी ऐसा देश नहीं इस समय अमेरिका के पास है जो अमेरिका के कहने पे कुछ कर सके, एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो ये जो ट्रम्प ने बोला था सऊदी अरब के प्रिंस जो है सलमान के बारे में, वो तो पाकिस्तानी है, उस तरह ऐश चूमने वाले उसका जो है ये डोनाल्ड ट्रम्प का पाकिस्तानी। आपने देख लिया होगा कि हमारे यहाँ मोदी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आपकी डिप्लोमेसी कैसी है, फॉरेन डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान को इतना बड़ा रोल मिल गया। यहाँ के इन लोगों से पूछना चाहते हैं जो कांग्रेसी हैं, जो ये सत्येंद्र आशुतोष गुप्ता वगैरह सब फालतू लोग जो है, कि क्या मोदी ये पाकिस्तान के नेताओं की शहबाज शरीफ है या उसका आसिम मुनीर है, उस लेवल तक गिर सकते हैं क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर की चमचागिरी की? मतलब ट्रम्प की हद कर दिया ये शहबाज शरीफ ने कि लाखों करोड़ों का उन्होंने जान बचा लिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में तो पाकिस्तान तो हर चीज़ के लिए वहाँ, मतलब उनका थूका, ये डोनाल्ड ट्रम्प का थूक दे तो उसको चाटने को तैयार है शहबाज शरीफ और उसका आसिम मुनीर। तो उस लेवल तक तो मोदी नहीं गिर सकते। तो आप लोग को लगता है कि अच्छा पाकिस्तानी भी बड़े खुश हैं कि इस समय अमेरिका के बड़ा क्लोज हैं। तुम अमेरिका के क्लोज किस तरह से हो? उसका थूका चाट रहे हो, उसका आगे पीछे का चूम रहे हो, तब तुम जो है अमेरिका, तुमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ट्रम्प। कभी बाद में तुम्हारे पास है क्या कि अमेरिका तुम्हारा साथ दे? वो इंडिया आगे न बढ़ जाए, इस सब चक्कर में तुमको चढ़ा के रखता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पाकिस्तानी जो मीडिएशन का ड्रामा चल रहा है ना पाकिस्तान में, अब बताइए कल उनके यहाँ मीटिंग हुई, कौन आया? सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर, इजिप्ट का फॉरेन मिनिस्टर, तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर। अब इनका इस लड़ाई से क्या लेना देना? और ये लोग क्या करेंगे आके यहाँ पे समझौता? ये लड़ाई के बीच में ये क्या मीडिएशन करेंगे? तो अमेरिका के कहने पे अमेरिका ने इससे कहा है, गुलाम जो है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, जो उसके सबसे बड़े पालतू हैं डोनाल्ड ट्रम्प के, उनसे कहा है कि तुम ये मीडिएशन का नाटक करो बस टाइम बाई करने के लिए, ताकि अमेरिकन ट्रूप आ जाए वहाँ पे हॉर्मुज़ का वो जो ब्लॉकेज है उसको खुलवाने के लिए। तो पाकिस्तान तो किसी हद तक भी गिर सकता है।
वो यही सब नाटक कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान करवा सकता है क्या मीडिएशन इसमें? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ये सब पाकिस्तानी कर रहे हैं, मतलब ये किसी के नहीं है। ये ईरान को धोखा दे रहे हैं, ये सारे सऊदी अरब को धोखा दे रहे हैं, सारे मिडिल ईस्ट के लोगों को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान मतलब इतना गंदा देश है, इतना गंदा देश है कि ये किसी हद तक गिर सकते हैं। इनको एक मौका दे दिया, जो उनका जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और उनका लड़का पता नहीं और कौन, जो आए थे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, क्रिप्टो माइंस के लिए, तो उसमें इन सबों को मौका मिल गया डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी करने की, और जाके उनका हाथ पैर जोड़ के उसका थूका चाट करके उसके नज़दीक आ गए। इनकी राजनीति कुछ नहीं है। जो पाकिस्तानी इतने खुश हो रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान कोई ब्रेव स्टैंड ले लेता तो वो होता क्या डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक? तो तुम इसको सोच लो, बड़ा बड़ा डिप्लोमेटिक विन है, पाकिस्तानी यही सोचते हैं। उस हद तक अगर इंडिया की जाता तो तुमको तो पूछता ही नहीं पाकिस्तान को अमेरिका वाला। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है, असली डेमोक्रेसी। यहाँ इलेक्शन होता है, यहाँ मोदी कुछ इस तरह का काम कर देंगे तो 1000 लोग पूछने वाले हैं उनसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की क्यों चमचागिरी कर दो। तो आप अगर मोदी बोल दें कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने वार रुकवाया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया में तो लोग जीने नहीं देते हैं। पाकिस्तान में तो सारे खुश हैं कि किस तरह से इसने चमचागिरी किया था। वहाँ जो एक जो मीटिंग हुई थी जिसमें ये शहबाज शरीफ कितनी हद तक गिर के चमचागिरी कर रहा था कि पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को उसने बोलने के लिए बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस तरह का हालत है जो है इन लोग का। तो जो यहाँ के लोग सोच रहे हैं ना कि पाकिस्तान मीडिएशन का नाटक कर रहा है, उससे डोनाल्ड ट्रंप करवा रहा है शहबाज शरीफ से और आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है। वो पाकिस्तान के बस का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान क्या कर सकता है? उसका रोल ही नहीं है उसका। और 3-4 लोग विदेश मंत्रियों को बुलाया, उनका क्या काम है भाई इस मीडिएशन? न ईरान से तुम्हारा कोई मतलब है, न जो है इजराइल का कोई है, ना अमेरिका का कोई है। तुम 3 लोग बैठ के क्या आए थे 29 2 दिन की मीटिंग के लिए, 29 को रात को सब भाग गए। कुछ होना ही ड्रामा चल रहा है बच्चों, और इंडिया वालों को बुखार आता है देख देख करके। तो ये असली रीजन ये है जो पाकिस्तान मीडिएशन का ड्रामा चल रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहने पे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई देश नहीं है। इजराइल तो ऑलरेडी वार में है। कोई देश इनके कहने पे ड्रामा नहीं कर सकता मीडिएशन, एक्सेप्ट पाकिस्तान। सबसे गया गुजरा पाकिस्तान है, इसलिए उसको वो डॉलर थोड़ा फेंक देंगे तो वो तो थूका चाटने को तैयार ही रहेगा ना। इसलिए पाकिस्तान को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ ड्रामा करने के लिए, ताकि उनका प्रिपरेशन हो जाए अटैक करने के लिए। ये किसी के नहीं है भाई, ये पाकिस्तानी ईरान को भी धोखा दे रहे हैं, ये सारे देशों को धोखा देते हैं। बड़ा चीन से इनकी दोस्ती थी नहीं, अब देखो अब अमेरिका के थूका चाट रहे हैं, पहले चीन का थूका हुआ चाट रहे थे। तो इंडिया वालों को समझना चाहिए कि ये इंडिया के जितने लोग हैं समझें कि भाई इंडिया उस लेवल तक नहीं गिर सकता जिस लेवल तक पाकिस्तान गिरेगा, और इसलिए वो इस समय ट्रंप के नज़दीक है। नहीं तो इंडिया ने, मतलब इंडिया के लोग तो इस तरह न किसी का बुरा चाहते हैं, न किसी का बुरा सोचते हैं। कभी लोगों के तकलीफ में सांस आने खड़े रहते हैं हमेशा। मोदी सरकार जहाँ तहाँ जो तकलीफ में आता है उसको मदद करती है, चाहे विदेशी हो चाहे देश में कुछ कहीं भी। तो इंडिया का पाकिस्तान से कोई तुलना है ही नहीं है। अभी आप लोग समझ लीजिए कि किस लिए पाकिस्तानी को इतना ट्रंप ने चढ़ा के रखा हुआ। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच।